नाती नाती छोटा होता है ना, छोटा तो बाबा की उंगली पकड़ करके चलता है। तो नाती पूछे तो बाबा जी का है, तो बाबा कहेंगे लला जी कौआ है। फिर पूछेगा बाबा जी का है, जी कौआ है। 10 बार पूछेगा बाबा जी का है, कौआ है, कौआ है। 10 बार बाबा बताएंगे बड़े प्यार से। और नाती बड़ा हो गया और बाबा अपने ज्यादा बुढ़ापा आएगा, बाबा कम दिखाई देवे लग गो। और बाबा ने अगर नाती से एक बार पूछी लला जी का है, तो का कहता पता है, डोकरा फूटेगा ये तो दिखना रहा कौआ है। ये बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, इन बेटों के लिए सारी जिंदगी कमाओ, कमा कमा करके इकट्ठा कर जाओ। लेकिन जब बंटवारा होगा तो ये बेटा एक ही बात कहेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब बिटिया मुझे जैसे भी घर में दे दो, पराए घर में गरीबी हो या अमीरी, ये बेटी अपना समय उसी में व्यतीत कर लेगी। लौट करके बाप से कभी ये नहीं कहेगी पिताजी तुमने हमारे साथ कौन सा अच्छा कर दिया है। जब माँ बाप बेटे के यहाँ पर दुखी होते हैं तो ये बेटियां मन में सोचती हैं कि काश दुनिया का ऐसा दस्तूर होता जो माँ बाप बेटियों के हिस्से में आते तो कभी दुखी ना रहते हैं। इन बेटों से बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन पता नहीं इस दुनिया में बेटों का और बेटियों में बड़ा फर्क माना जाता है कि बेटे का सम्मान जगत में और बिटिया का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों ये बतला दो बेटी क्या संतान नहीं। और बिटिया को सम्मान नहीं। दुनिया वालों ये बदला लाड़ों का सम्मान नहीं। माँ बाप के लिए जितना बेटा होता है उतनी बेटियां होती हैं। जिस प्यार से एक माँ बाप अपने बेटा को बड़ा करते हैं उसी प्यार से अपनी बिटिया को बड़ा करते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन बेटा क्या लेकर के आया और बिटिया क्या लाई है। एक बहना एक भैया की सुनी रह कलाई है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे बेटा ही ला सकता है? ऐसा कौन सा नाम है जिसे बेटा ही कर सकता है? बेटा क्या लेकर के आया और ये बिटिया कहाँ लाई है। एक बहना एक भैया की सुनी रह कलाई है। इस दुनिया में और होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों ये बदला तो बिटिया का सम्मान नहीं। बुढ़ापे में एक बार को बेटा तुमसे कुछ कह भी सकता है। बेटा तुम छोड़ ही देगा
घर की तो चलती क्या कोई घर से नाता जोड़े। लाला तुमको छोड़ भी देगा, अरे लाड़ो कभी न छोड़ेगी। एक घर की तो चलती क्या कोई घर से नाता जोड़ेगी। बिटिया के इस दुनिया में वो कन्या दान नहीं, दुनिया में तो ये बदला तो बेटिया संतान नहीं। बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं होता। घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो कभी दुख मत मनाना, क्योंकि बेटियां वो कर दिखाती हैं जो बेटे कभी नहीं कर सकते हैं। घर में एक बहुत सुंदर बिटिया का जन्म हुआ। हेमांचल ने नारद जी को बुलाया, जवाब दिया नारद जी मेरे घर में बिटिया पैदा हुई है, आप इसकी हस्तरेखाएं देखो, मेरी बेटी किस्मत की कैसी निकलेगी। नारद जी कहने लगे तेरी बेटी किस्मत की बहुत अच्छी है, साक्षात भवानी है भवानी। कहने लगे इसके लिए जो ब्याह करके दूल्हा आएगा वो कौन से देश का राजा होगा। हाथ की रेखाएं देख करके नारद जी कहने लगे हेमांचल तेरे लोक पूज्य वर पाएगी, तेरे लोक लली कहलाएगी, लेकिन किसी कारण के द्वारा ये फक्कड़ को ब्याही जाएगी। इसकी पूजा तीनों लोकों में होगी, उसके साथ होगी जो तीनों लोकों में पूजता होगा, लेकिन ना तो रहने के लिए मकान होगा, ना शरीर पर कपड़ा होगा, फक्कड़ होगा। फक्कड़ के लिए तेरी बिटिया ब्याह करके जाएगी। उसी का नाम रखा गया था गौरा। धीमे 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 गौरा जब बड़ी हुई तो जब बिटिया शादी के योग हो जाए तो बाप को और माँ को बहुत चिंता होती है। बिटिया के पीले हाथ हो जाते हैं, ये बोझ होता है माँ बाप पर। जब मैना ने कहा कि बिटिया के लिए कोई अच्छा सा घर वर भर दो, ये बात सुनी तो गौरा कहने लगे हम ब्याह करेंगे तो भोले बाबा के साथ में करेंगे, न जिंदगी कुआरी क्यों न निकल जाए हम शादी नहीं करेंगे। इतने भोले बाबा समाधि लगाए थे। अब देवता सोचने लगे समाधि को कैसे खोला जाए। कामदेव को आदेश दिया जाओ और जाकर के भोले बाबा की समाधि को खोल दो। भोले बाबा ने जाकर के समाधि को खोला। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब नंदी कहने लगे भोले बाबा तुम्हें दूल्हा बनना पड़ेगा। बाबा कहने लगे नंदी बहुत दिन आए, पहले दूल्हा बने आते हो तो ध्यान ना है दूल्हा में काका चाहिए। कहने लगे भोले बाबा दूल्हा के लिए सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है शरीर पे। भोले बाबा ने शमशान की राख को लिया और शरीर से लगा लिया, हल्दी हो गई। और क्या होता है भोले बाबा दूल्हा के हाथ में कंकनु होता है। पतली सी नागनी को लिया, कंकन हो गया। कछु खर्चा थोड़ी है रो दूल्हा बने में। और आजकल अगर लड़का दूल्हा बने तो लड़का के संगवाई ज्यादा सजता है। तुम देखी होगी हजारन की तो सेंट उड़ जाते बारात में। और जो बरातिया होता है बिना देखो नई जींस चाहिए तो अगर नगी नहीं टून बज गई तो नाच नाच के जींस बेशक फट जाए। कितना खर्चा है। भोले बाबा के दूल्हा बनने में कोई खर्चा नहीं। और आजकल
कम से कम 50-60 हजार दूल्हे दूल्हा के लिए चाहिए। और फ्री ऊपर आए तो में एक और खर्चा होता है, वो नए नए लड़कों का शौक होता है जो बियर, जिसे पार्टी कहते हैं। कुछ घर पे फंक्शन हो तो यहाँ पार्टी दे दो, मिठाई नहीं मांगेंगे, दूध नहीं पिएंगे, दही नहीं खाएंगे, पर बियर जरूर पिएंगे। अगर लड़का माँ बाप के संस्कार अगर उसे एक साल जन्म से और 15 साल तक मिलते रहे, और 15 से 20 साल की उम्र में अगर गलत सोबत में पड़ गया तो उस बच्चे को कोई बिगड़ने से रोक नहीं सकता है। और अगर बच्चा 25 साल क्रॉस कर गया तो उसे कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं है। इसलिए घर में लोग लड़कियों पर नजर रखते हैं, लेकिन लड़कों पर भी बहुत जरूरी है। कहते हैं लड़कियां ही बिगड़ती हैं, नहीं, लड़कियां नहीं बिगड़ती हैं, लड़के भी बिगड़ते हैं। और जिनके लड़के बिगड़ जाते हैं उनकी जिंदगी नरक बन जाती है, कोई सुकून नहीं रहता है जिंदगी में। बेटियां होती हैं उनकी शादी कर दो, बेटी अगर थोड़ी सी बड़ी हुई तो लोग कहते हैं बस शादी कर दो, पराए घर में भेज दो। बेटा जब समझदार हो जाए तब बेटे को संस्कार दो, घर में कोई आए उसका सम्मान करना। और बेटा ही देखत हुआ कि बाप तो रोज 8 PM लगाए के आवतो तो लला तो बियर पिएगो, कोई रोकने वाला नहीं है। लला जब जन्म लेते हैं ना, जन्म ताकि बाद मम्मी ने दूध की बोतल लगाए दे, परीक्षित महाराज जी खुद काम में लग गई, लला दूध की बोतल पी रहे। नेक और बड़े हुए खेल कूद हुए लाग सोई लला थम्स अप की बोतल पी उठे मिरिंडा का, दूध नहीं, दूध छोड़ दिया। और नेक संग के लड़कने में आए सोई लला के हाथ में बियर की बोतल आ गई, और अच्छे खांसे भये सोई 8 PM की बोतल आ गई। और जो ही बुढ़ापो आओ सोई ग्लूकोज की बोतल लग गई, जिंदगी बोतल ही बोतल में चली गई, कुछ नहीं कर पाया। इसलिए बच्चों को संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। जैसे माँ बाप के संस्कार बच्चों में अच्छे पड़ते हैं, वो बच्चे अच्छे होते हैं। और जब बच्चे औलाद अच्छी हो जाएगी तो जिंदगी अपने आप स्वर्ग और नरक धरती पर ही पाए जाते हैं। जिनकी औलाद बाप की कहीं नहीं मान रही है, बाप बेचारे दुखी हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, बच्चे मनमानी कर रहे हैं, तो वो नर्क भोगता है कि बाप किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। और जिसकी औलाद सुखी है, अपने बाप का सम्मान कर रही है, जिसके बाप का नाम कर रही है, तो इसी धरती पर उसके लिए स्वर्ग है।